तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या आप सभी क्लास 10th का एग्ज़ाम 2027 में देने वाले हैं और बिहार बोर्ड से हैं। तो आज का यह संस्कृत का क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के हम लोग इस संस्कृत के क्लास में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल जानने का प्रयास करेंगे जो सीधे आप सभी के एग्ज़ाम में आने की संभावना रखती है। तो चलिए बिना देरी के हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी का जो प्रश्न पत्र का पहला जो पेज होगा इसी तरह रह सकता है। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2027, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2027, एनुअल एग्जाम यानी आप सभी का वार्षिक उत्सव परीक्षा के लिए आज का यह हम लोग क्लास की तैयारी करेंगे। तो चलिए हम लोग आज का यह क्लास शुरू करते हैं बिना देरी के। आप सभी का जो पहला प्रश्न होगा, संस्कृत भाषा को क्या कहा जाता है। संस्कृत भाषा को देव भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है, राम किस लिंग का शब्द है। राम किस लिंग का शब्द है, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग का शब्द है। अगला प्रश्न है, फलानी किस वचन का रूप है। फलानी किस वचन का रूप है, यानी फलह फले फलानी यानी बहुवचन का रूप है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न है, गच्छति किस धातु से बना है। तो गम धातु से गच्छति बना है। अगला प्रश्न है, विद्या का अर्थ क्या है। यानी विद्या का अर्थ क्या है, ज्ञान होता है। आप सभी के एग्जाम में अर्थ से रिलेटेड बहुत ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए आज हम लोग अर्थ पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे। ज्ञान होता है, विद्या का अर्थ क्या होता है, ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है, गुरु का अर्थ है। गुरु का अर्थ क्या होता है, तो गुरु का अर्थ होता है, आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक होता है या आचार्य भी हो सकता है। गुरु का अर्थ शिक्षक होता है। अगला प्रश्न है, जलम का अर्थ है। जलम का अर्थ क्या होता है, पानी या जल। अगला आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालय का अर्थ है। विद्यालय का अर्थ क्या होता है, विद्यालय यानी विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद भी पूछ सकता है, तो विद्या जोड़ आलय विद्यालय। अगला प्रश्न है, पुस्तकम किस लिंग का शब्द है। पुस्तकम किस लिंग का शब्द है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया, नपुंसक लिंग का शब्द है। अगला प्रश्न है, नमः का अर्थ क्या है। नमः का अर्थ क्या है, नमः को संस्कृत हिंदी में हम लोग प्रणाम, जैसे प्रणाम किया जाता है उसको संस्कृत में नमः बोला जाता है। अगला प्रश्न है, बालकः का अर्थ है। बालकः का अर्थ क्या होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लड़का होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य का अर्थ है। सूर्य का अर्थ क्या अर्थ है, सूर्य का अर्थ ऑप्शन नंबर बी सूर्य होगा। ठीक है। आप सभी का अगला प्रश्न है, वृक्ष का अर्थ है। वृक्ष, वृक्ष मीन्स क्या होता है, संस्कृत को पेड़ को हम लोग वृक्ष में बोलते हैं और उसी को हिंदी में हम लोग अर्थ, वृक्ष का अर्थ ही होता है पेड़ होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, नदी किस लिंग का शब्द है। नदी किस लिंग का शब्द है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न है, अहम का अर्थ क्या होता है। अहम मीन्स होता है अहम विद्यालय गच्छति, मैं विद्यालय जाता हूँ, यानी अहम का अर्थ होता है मैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है, भवनम का अर्थ है। भवनम का अर्थ क्या होता है, भवन यानी मकान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धर्म का अर्थ है। धर्म का अर्थ क्या होता है, तो करेक्ट आंसर सदाचार। धर्म का अर्थ होता है सदाचार। अगला प्रश्न है, शांति का अर्थ है। शांति का अर्थ क्या होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शांति होता है। अगला प्रश्न है, पितामह का अर्थ होता है। पितामह का अर्थ होता है दादा। पितामह का अर्थ क्या होता है, दादा। अगला प्रश्न है, माता का अर्थ है। माता का अर्थ क्या होता है, माँ। हम लोग माँ को संस्कृत में क्या बोल सकते हैं, माता बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भ्राता का अर्थ है। भ्राता का अर्थ, भ्राता को हम लोग भाई को संस्कृत में भ्राता बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, भगनी का अर्थ है। भगनी का अर्थ क्या हो जाएगा, आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बहन होता है। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। गजह का अर्थ है। गजह का अर्थ याद रहे, गजह का अर्थ होता है हाथी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, अश्व का अर्थ है। अश्व, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा। अश्व का अर्थ क्या होता है, घोड़ा होता है। अगला प्रश्न है, सिंह का अर्थ है। सिंह का अर्थ क्या होता है, सिंह का अर्थ यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, सिंह का अर्थ शेर होता है। अगला प्रश्न है, गौ का अर्थ है। गौ का अर्थ क्या होता है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गाय। ठीक है। इसी के साथ हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, काकह का अर्थ है। काकह का अर्थ होता है, काकह का अर्थ आप सभी का कौवा होता है। काकह मीन्स क्या होता है, कौवा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे,
मयूरः का अर्थ क्या होता है? मयूरः का अर्थ होता है, यहाँ पे मयूरः का अर्थ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मोर होता है। अगला प्रश्न है बालिका का अर्थ है। बालिका यानी बालिका को हम लोग लड़की को बालिका बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है किम का अर्थ है। किम का अर्थ क्या होता है? किम का अर्थ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी किम का अर्थ होता है क्या। इसी के साथ अगला प्रश्न है 31, प्रश्न संख्या 31 कदा का अर्थ है। कदा का अर्थ क्या होता है? कदा यानी कब। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आप सभी का सी होगा। अगला प्रश्न है कुत्र का अर्थ है। कुत्र यानी कहाँ। त्वम कुत्र गच्छति, तुम कहाँ जा रहे हो। कुत्र यानी कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है सत्यम का अर्थ है। सत्यम का अर्थ क्या होता है? सत्य। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है मित्रम का अर्थ है। मित्रम का अर्थ यानी मित्र, दोस्त को हम लोग मित्र। अगला प्रश्न है आप सभी का ऑप्शन नंबर 35 राजा का संस्कृत शब्द क्या है। राजा का संस्कृत शब्द राजा ही होता है, जो हिंदी को और संस्कृत में हम लोग सेम रहता है। राजा को राजा ही संस्कृत में हम लोग लिख सकते हैं। वनम का अर्थ है। वनम यानी वन का अर्थ होता है जंगल। करेक्ट आंसर आप सभी का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न है गृहम का अर्थ है। गृहम मीन्स होता है करेक्ट आंसर घर। गृहम मीन्स क्या होता है? घर होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आप सभी का ऑप्शन नंबर बी होगा। देवालय का अर्थ है। देवालय का अर्थ क्या होता है? देवालय मीन्स होता है मंदिर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 पर्वतः का अर्थ क्या होता है? पहाड़ या बड़े बड़े पहाड़। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है और ये लास्ट प्रश्न है सागर का अर्थ है। सागर का अर्थ क्या होता है? सागर का अर्थ होता है समुद्र होता है। इसी के साथ हम लोग का आज का यह संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्लास समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच किए होंगे और अपने दोस्तों तक आज का यह क्लास ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग केवल अर्थ के बारे में ज़्यादातर क्वेश्चनों को सॉल्व किए हैं। धन्यवाद। यहीं पे मैं इस क्लास को एंड करता हूँ। धन्यवाद।